वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग यूरोप में रहते हैं और जिनको इंडिया पैसा भेजना है, तो इंडिया यूरोप से कैसे पैसा आप भेजते हैं? क्योंकि इंडिया में करेंसी आईएनआर है और यूरोप में करेंसी जो यूरो है, तो आप डायरेक्ट यूरो से आईएनआर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल आपका गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट नहीं चलता है। तो उस केस में आपको कोई ऐप है, जिस ऐप से के थ्रू आपको पैसा इंडिया ट्रांसफ़र करना है। और जैसे सबको पता ही होगा, 1 यूरो इज़ अबाउट 90 रुपीज़। तो ये थोड़ा इधर उधर वैरी करता है, प्लस माइनस 2 रुपीज़ तक। ये तो मतलब 91 से लेके 89 रुपीज़ के बीच में ये वैरी करता रहता है। तो आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा कि कब ये ट्रांसफ़र रेट थोड़ा ज़्यादा है, कब ट्रांसफ़र रेट कम है। तो उस टाइम आपको, जैसे अगर ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा हो तो उसी टाइम आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो देखते हैं आप कैसे आप इंडिया पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मोस्टली दो ऐप है बहुत फेमस, एक है वाइज, WISE, और दूसरा है रेमिटली, REMITLY, रेमिटली। दोनों ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे आप रेमिटली के थ्रू कैसे यूरो से इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों में लगभग टैक्स और चार्जेस सेम ही होता है। दोनों का डिफरेंस ये है कि जैसे आप रेमिटली यूज़ करोगे, ये रेमिटली ऐप जो है, तो जो कन्वर्ट करके जो आइनर में होता है, वो नॉर्मल कन्वर्जन से थोड़ा कम देते हैं, कुछ पैसा कम करके ट्रांसफ़र होता है। बट वाइज में जो है, वाइज में ये है कि वाइज में आपको क्या होता है, वाइज में जो है, वाइज में आपका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 to 2 यूरो कुछ ज़्यादा होता है। बट ये कि उनका जो कन्वर्जन रेट है वो नॉर्मल जो रहता है उसी के बराबर होता है। सपोज अगर मार्केट में अगर 1 यूरो इज लाइक 90 रुपीज़ है, तो वो 90 रुपीज़ ही फेच देते हैं। बट रेमिटली में क्या होता है, वो थोड़ा कम ना, 89.5, 89.6 रुपीज़ होता है। तो इसीलिए बट दोनों में लगभग आप जैसे ट्रांसफ़र करोगे तो दोनों का ही आपका सेम ही पड़ जाता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं रेमिटली के थ्रू आप कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे ही आप रेमिटली ऐप में आओगे, यहाँ से आप देख सकते हो अभी आज का जो करेंसी है वो 1 यूरो इक्वल टू 88.6 इंडियन रुपीज़ है। तो आपको यहाँ पे सेंड ऑप्शन पे जाना है, सेंड टू न्यू रेसिपिएंट। ओके, और आपको ये ऐप में अपना ईमेल आईडी से बस लॉगिन करना है। ईमेल आईडी, ये पासवर्ड देके लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, आज जो ट्रांसफ़र रेट है वो 1 यूरो इज़ इक्वल टू 88.86 इंडियन रुपीज़ है। तो आप कितने, जैसे आपको यहाँ पे क्या किस पे भेजना है, यूपीआई में भेजना है या बैंक डिपॉजिट करना है या कैश पिकअप करना है, तीनों ऑप्शन है। तो नॉर्मली आप बैंक डिपॉजिट जल्दी हो जाता है, यूपीआई थोड़ा टाइम लगता है, और कैश पिकअप में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे हम अगर बैंक डिपॉजिट करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स चाहिए। जैसे इंडिया में जो भी बैंक है, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, बैंक अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड चाहिए। तो जैसे हमने ये बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आ गया बैंक डिपॉजिट। सपोज़ आप 10 यूरो सेंड करना चाहते हो तो 10 यूरो हो गया आपका 888.6 रुपीज़। सो इतना आपके बैंक पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंडियन बैंक पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आ गया बैंक डिपॉजिट। ये आ गया पेमेंट मेथड। आप ये बताइए आपको कौन से बैंक अकाउंट में चाहिए, डेबिट कार्ड वाले में, क्रेडिट कार्ड में, या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। तो डेबिट कार्ड अगर करेंगे तो आपको 15 मिनट में चला जाएगा, क्रेडिट कार्ड में ही 15 मिनट, और बैंक अकाउंट में आपको 4 दिन लग जाएगा। तो डेबिट कार्ड मतलब आपको एटीएम होगा, एटीएम में आपका एटीएम कार्ड नंबर और एटीएम का एक्सपायरी डेट, यही सब आपका डिटेल्स चाहिए डेबिट कार्ड में। तो नॉर्मली डेबिट कार्ड में करना ज़्यादा सही होता है कि बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। तीनों में रेट लगभग सेम है, चार्जेस वगैरह सेम है, बट डेबिट कार्ड में आपको पैसा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम डेबिट कार्ड में आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपका जो 10 यूरो आपका ट्रांसफ़र किया, और आपको यहाँ पे फ़ी ले रहा है 90.99 यूरो। तो आपका टोटल जो पे करना पड़ेगा आपको
10.99 यूरो आपको पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, कुछ और स्टेप्स है। तो जैसे ये बैंक डिपॉजिट, आपको यहाँ से अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी बैंक है इंडियन, वो बैंक सेलेक्ट करना है। तो मैंने सपोज़ इंडियन SBI बैंक सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर चाहिए, कुछ भी XYZ अकाउंट नंबर दे दिया मैंने। अब ये आ जाएगा जो बैंक में जो नाम है, इनका नाम है, सपोज़ कोई भी XYZ नाम दे दिया मैंने। ठीक है, कंटिन्यू। और फिर उसके बाद जो इंडिया का जो कोई मोबाइल नंबर है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, मैंने इसको स्किप कर दिया। आप रीज़न फॉर सेंडिंग यहाँ से आप देख सकते हो क्या रीज़न से आप भेज रहे हो। ट्रैवल, टैक्स, एजुकेशन, सेविंग्स, फैमिली सपोर्ट को आप सपोज सेविंग्स के लिए भी कर दिया यहाँ से हमने। फिर उसके बाद कंटिन्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पहले से कुछ कार्ड ऐड है, तो आप मैं यहाँ पे कर दूँगा ऐड ए न्यू कार्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्ड नंबर। ये अब आपको इंडिया का जो कार्ड है वो जो आपका ATM कार्ड है, वहाँ का जो आपका डिटेल्स है वो देना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स, एक्सपायरी डेट प्लस जो CVV नंबर है, नाम और निकनेम, ये आ गया, ये आपका डिटेल्स। जैसे अपने अपने इंडियन ATM का डिटेल्स वगैरह सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, यू आर रेडी टू सेंड। तो यहाँ पे जैसे 10 यूरो जो टोटल फ़ी लगा के 10.99 यूरो। ठीक है, ये अभी आज का कन्वर्जन रेट है। और फिर उसके बाद आपको ये डिलीवरी, ये आपका बैंक डिटेल्स, फिर ये आपको यहाँ से कर देना सेंड। तो ये आपको आपके इंडियन बैंक में चला जाएगा। उससे पहले क्या होगा, आपको यूरोप का जो बैंक है उस बैंक का भी आपको डिटेल्स चाहिए इसके बाद। तो ये यहाँ पे ये आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आपने जो यूरोप का जो बैंक अकाउंट नंबर डाला, जैसे IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद जो आप RIB नंबर है, तो आपका यूरोप का जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, वो बैंक अकाउंट का आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप यूरोप का बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल्स दोगे, तो आपको यूरोप के बैंक अकाउंट में जो आपका ऐप है, उस ऐप में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, येस करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे इंडिया में हम जैसे करते हैं, जैसे किसी जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन पे हम पे करते हैं, तो एक लिंक हम क्लिक करते हैं, वो लिंक फिर हमें क्या होता है, अमेजन पे या फिर गूगल पे या फिर फ़ोन पे में वो एक लिंक आ जाता है कि आप, तो जो आपको वो लिंक जैसे आप वो लिंक वेरीफाई कर दोगे, तो आपका पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा विदिन 15 मिनट्स। तो इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे वाइज ऐप यूज़ करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो।